मैं आपका स्वागत इस सेशन में करना चाहता हूं और मैं बहुत ही खुश हूं कि आप इस सेशन में आए हैं। और हम बात कर रहे थे व्यक्तिगत संबंधों के विषय में कि वह क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों हमें उनकी आवश्यकता है। और आज मैं आपके साथ छोटे समूहों के विषय में बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप देखें कि हमें जैसे व्यक्तिगत संबंधों की आवश्यकता है, इसी तरह से हमें छोटा समूह चाहिए। आप देखें, हमारा एक ही केंद्र बिंदु है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हमें कुछ शिक्षक चाहिए होते हैं, आत्मिक माता पिता मसीह में, जो हमारी सहायता करें कि हम मसीह में आगे बढ़ सकें और हम वह बन सकें जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। परंतु कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट है और हम सभी में कोई ना कोई कमी पाई जाती है। और इसीलिए जहाँ पर छोटे समूह आते हैं, क्योंकि कुछ किसी में कोई गुण होता है और दूसरे में कोई गुण। आप एक छोटे समूह में कुछ लोगों को देख सकते हैं जिनमें मसीह के कुछ गुण हैं और दूसरे हैं जिनमें कोई और गुण है। इसीलिए एक छोटा समूह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छोटे समूह में हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे पहले मैं छोटे समूह के विषय में बात करना चाहता हूं और मैं आपको इसकी बिब्लिकल फाउंडेशन से ज्ञात करवाना चाहता हूं, और उसके पश्चात मैं आपको कुछ व्यवहारिक बातें बताऊंगा जो आपकी सहायता करेंगे कि आप कैसे अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। सबसे पहली बात, छोटे समूह रिश्तों के विषय में ही है। हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता होता है, हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता होता है, और अब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध जुड़ गया है। और अब मेरा प्रश्न है, आप इस संबंध में कैसे बढ़ेंगे? हम दूसरे लोगों के संदर्भ में अपने जीवन में बढ़ते हैं, और परमेश्वर ने हमें इस संसार में ऐसे नहीं रख दिया, उसने हमें लोग दिए हैं। कुछ बहुत ही अद्भुत लोग जिन्हें आप मिलेंगे, वह लोग होंगे जो यीशु को वैसे प्रेम करते हैं जैसे आप यीशु से प्रेम करते हैं। वह लोग यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं और जैसे कि आप बढ़ रहे हैं, इसलिए छोटे समूह बहुत ही अनिवार्य हैं। मैं आपको बाइबल में से कुछ बताना चाहता हूं, और पुराने नियम में से और नए नियम में से। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि मूसा ने इजरायली लोगों को मिस्र में से गुलामी से छुड़ाया, और वह 400 वर्ष तक दास्तव में थे। वह मिस्र में गुलाम थे और मूसा परमेश्वर का दास था, और परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया कि उन्हें दास्तव से छुड़ा लाए। परंतु उसकी एक समस्या थी, और उसकी समस्या यह थी कि कई स्कॉलर्स कहते हैं कि वह 30 लाख लोगों की अगुवाई कर रहा था। अब इतने लोगों की अगुवाई वह कैसे करेगा? वह तो इतने लोगों से बात भी नहीं कर सकता था। अब वह इतने लोगों की अगुवाई कैसे करेगा? और हम देखते हैं कि मूसा का ससुर उसके पास आता है और उसे बहुत ही व्यवहारिक सुझाव देता है, और यह निर्गमन में पाया जाता है। 18 अध्याय की 24 आयत में लिखा है, मूसा ने अपने ससुर जेथरो की बात को मान लिया, और उसने पूरे इज़राइल में से योग्य लोगों को चुना, और उसने उन्हें अगुवे बना दिया। 1000 के ऊपर, 100 के ऊपर, 50 के ऊपर और 10 के ऊपर। उसने उन लोगों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया। और इसके पीछे मैं सोचता हूं कि कुछ व्यवहारिक कारण भी थे, ताकि वह लोग वह बन सके जो उन्हें बनना चाहिए था, ताकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, और उनको वहाँ चलने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की आवश्यकता थी। परंतु इसके पीछे एक और कारण भी था, और वह था आत्मिक कारण। आप देखें, हम सभी को वह बनने की आवश्यकता है जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। अब प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में, नए नियम में हम देखते हैं कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, जो कि बहुत ही साधारण लोग हैं, वह कोई पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वह तो साधारण मछली पकड़ने वाले लोग थे। यह कोई राजनीतिक लोग नहीं थे, इनको लोगों को संभालना नहीं आता था। परंतु इन्होंने जब प्रार्थना की पेंतीकुस्त के दिन, तो जब प्रार्थना की, पवित्र आत्मा आया और 3000 लोग प्रभु में आ गए। अब वह क्या करेंगे? और जहां लिखा है प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में कि वह अलग अलग घरों में जाते थे और रोटी तोड़ते थे
और वह आपस में संगति किया करते थे। अब आप एक घर में 3,000 लोगों को एक साथ एकत्र नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को छोटे समूहों में बांट दिया और वह घरों में मिलते थे। वह एक साथ रोटी तोड़ा करते थे, वह एक साथ प्रार्थना किया करते थे, वह एक साथ हंसते थे, रोते थे और वह एक साथ बढ़ते थे। और यह उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था कि तुम जाओ और पूरी दुनिया में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें वह बातें सिखाओ जिनकी मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। उसने आज्ञा दी थी कि तुम जाकर शिष्य बनाओ जो दूसरों को शिष्य बना सके, जो आगे दूसरों को शिष्य बना सके, जो आगे दूसरों को शिष्य बना सके। और इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल मल्टीप्लिकेशन। और इस बात के लिए हमें किस बात की आवश्यकता थी? इसके लिए हमें आवश्यकता थी कि हम छोटे समूहों का निर्माण करें और उन छोटे समूहों में मिलना आरंभ करें और उसका एक अगुवा भी हो, और वह अगुवा जो है वह पूरे ग्रुप को चला सके और पूरे ग्रुप की अगुवाई कर सके। अब कुछ व्यवहारिक बातें हैं, और सबसे पहली बात है कि एक छोटे समूह में एक व्यक्ति प्रार्थना करना सीख सकता है। आप देखें, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कहा था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो और तुम प्रार्थना करो जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ। और यह छोटे समूह विश्वासियों का वह एक ऊपर वाले कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। आप देखें, इसकी शुरुआत एक छोटे प्रार्थना के समूह से हुई थी, और प्रभु यीशु ने स्वयं यह बात कही है कि जहां 2 अथवा 3 लोग मेरे नाम में एकत्र होंगे, मैं स्वयं उनके बीच में एकत्र होऊंगा। और इसीलिए प्रार्थना अनिवार्य है। आप देखें, कुछ बहुत ही शक्तिशाली घटित होता है जब 2, 3, 4, 5, 10 लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो जैसे पेंटेकुस्त के दिन शक्ति स्वर्ग से नीचे उतरी, इसी रीति से आज भी होता है और आज भी परमेश्वर ऐसे ही कर रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि एक छोटे समूह की जो कुंजी है वह यह है कि हम प्रार्थना करें छोटे समूह में एकत्र होके, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की सामर्थ हमारे भीतर आएगी। और उन लोगों ने प्रार्थना की, और मैं सोचता हूं जो सबसे मुख्य कार्य होना चाहिए वो है प्रार्थना करना, पर उन्होंने संगति भी की। वह शिष्य एक दूसरे के साथ संगति किया करते थे, और यह कोई धार्मिक स्कूपी सी संगति नहीं थी, परंतु यह एक बहुत ही स्वाभाविक एक दूसरे के साथ अपनी खुशी को बांटना, गम को बांटना था। आप देखें, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं जब वह हमारे साथ अपने संघर्षों को बांटते हैं। आप अपने दुखों को बांट सकते हैं, आप अपनी खुशी को बांट सकते हैं, आप अपनी गवाही दे सकते हैं। एक व्यक्ति दुखी होगा, दूसरा व्यक्ति खुश होगा, हम बांट सकते हैं। एक छोटे समूह में आप बहुत ही स्वाभाविक रीति से एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं जिन बातों में से आप स्वयं निकल रहे हैं। आप वहां अपनी गवाही दे सकते हैं, आप अपनी विजय के विषय में बता सकते हैं, अपने संघर्षों के विषय में वहां पर बता सकते हैं। और हम भी ऐसे अपने छोटे समूह में कर सकते हैं। आप देखें कि वह अपने छोटे समूह में एक दूसरे के साथ बांटते थे, वह रोते थे, वह एक साथ हंसते थे, वह एक दूसरे के साथ अपने जीवन को बांटते थे। वह संगति करने के अलावा एक और काम करते थे, वह एक दूसरे के साथ परमेश्वर का वचन बांटते थे। एक समय होता था जब वह परमेश्वर के वचन में से सीखते थे। वह रोटी तोड़ा करते थे और उसके पश्चात वह परमेश्वर के वचन की खुराक लिया करते थे, रोटी तोड़ते थे। मैं सोचता हूँ ये बहुत ही अनिवार्य हो जाता है कि हम परमेश्वर का वचन सीखें, और परमेश्वर का वचन इसका केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसीलिए हमारे पास लीडर है, ताकि वह आपके साथ वचन बांट सके। और आपके पास ऐसे वीडियोस भी होंगे। और यीशु ने यह कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है, परंतु प्रत्येक उस वचन से जीवित रहता है जो प्रभु के मुख से निकलता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लगातार प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में से लें, और एक छोटे समूह के संदर्भ में आप यह कर सकते हैं।
और यदि आपके पास प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप हमेशा अपने छोटे समूह में एक दूसरे से पूछ सकते हैं, आप उनके साथ बांट सकते हैं। और इसीलिए छोटे समूह इतने महत्वपूर्ण हैं कि यह हमारी बढ़ने में बहुत ही सहायता करते हैं। जब मैं जर्मनी में पास्टर था तो वहाँ पर मेरे जीवन में कुछ बहुत ही महान अनुभव हुआ जब हमारे चर्च ने छोटे समूहों में मिलना शुरू कर दिया और परमेश्वर ने वहाँ कार्य किया। हमारी कलीसिया बहुत बढ़ गई क्योंकि इस छोटे समूह के विषय में कुछ बहुत ही विशेष, शक्तिशाली और सामर्थी होता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप छोटे समूह का हिस्सा बने और मैं इसी शीर्षक के ऊपर इस पूरे सप्ताह आपके साथ बात करता रहूंगा। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आप छोटे समूह का हिस्सा बने ताकि आप वो बन सकें जो प्रभु आपको बनाना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे और मैं आपसे फिर मिलूंगा।